मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम आपके पास लेकर आ गए हैं एक और आईपीओ की डिटेल्स जिसका नाम है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड। दोस्तों, पहले हम ये सोचते थे कि हमें कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, जैसे कि अगर हम आटा बनाने का काम करते हैं तो उसका प्लांट भी हमारे पास होना चाहिए, बेचना भी हमारे पास होना चाहिए। या फिर अगर हम कुछ कपड़े का काम कर रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे पास होनी चाहिए और उसी को हम मार्केट में बेचें। ज़माना बदल गया है और आजकल हम देखते हैं कि एक ही चीज़ अगर पकड़े, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें और कोई भी बड़े ब्रांड का बैकवर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट बन सकते हैं। और देखा जाए तो आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान देती हैं और ये कंपनीज सिर्फ मार्केटिंग करके आज एक बहुत बड़े लेवल पे आ गई हैं और इन्हीं कंपनीज का आईपीओस भी आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मार्केट में अभी आया है। हमने कुछ साल पहले देखा था कि मामा अर्थ का आईपीओ आया था। मामा अर्थ एक भी अपना कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन सबसे इकट्ठा करके जो माल अपने मार्केट में बेचती है उससे वो आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई। सिमिलरली हमने नायका में देखा और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स में देखा। तो जब भी आप अपनी कंपनी बनाएं तो ये ज़रूर सोच लें कि मुझे कौन से मॉडल पे प्ले करना है। अब हम जानते हैं बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के बारे में। बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड एक फैशन रिटेल कंपनी है जहां ये चालू हुई थी आपकी उड़ीसा में, और उड़ीसा में चालू होके वेस्ट बंगाल में चालू होके ये कंपनी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा मार्केट स्टैब्लिश कर लिया है। ये कंपनी भी अपना प्रोडक्शन खुद नहीं करती है, लेकिन सारी जगह या किसी और वेंडर से बनवा के इनके काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स हैं। अगर वी मार्ट रिटेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कंपनी ने बहुत अधिक ग्रोथ किया है कुछ 2017 से 23 के बीच में। देखते हैं कि इस कंपनी के टोटल स्टोर्स कितने हैं। कंपनी के टोटल स्टोर्स हैं 444 और इतने स्टोर्स मैनेज करना कोई मामूली बात नहीं है। स्टाइल बाजार का पूरा कॉन्सेप्ट रहा है कि ये एक मिडिल क्लास के लिए कुछ ब्रांड्स लेके आ पाए, मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसे कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ पाए जो मिडिल क्लास पहन के बड़ा खुश हो। तो इन्होंने इनका पूरा फोकस ही एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर रहा है और इन्होंने अपनी खुद की ब्रांडिंग के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं। इनका हेड ऑफिस कोलकाता में है और कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं। मेन डायरेक्टर आपके प्रदीप कुमार अग्रवाल जी हैं जो कि होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, एंड मेन डायरेक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल जी हैं। प्रमोटर ग्रुप के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ग्रुप के पास आज की तारीख में अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, जो कि है आपका 55.78% प्रमोटर ग्रुप होल्ड करती है। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स भी बड़े अच्छे आए हुए हैं। राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनका शेयर होल्डिंग है 7.8% का। इनफैक्ट यहाँ पे मनोहर लाल जी अग्रवाल अगर आप देखेंगे तो हल्दीराम के प्रमोटर ने भी इन्वेस्ट किया है, भले ही छोटा इन्वेस्ट किया हो 1.5% शेयर्स का, बट इन्वेस्टमेंट उनकी भी है। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले 3 साल में काफ़ी ग्रो किए हैं। 2022 में 561 करोड़ का टर्नओवर था जो कि 2024 में उठ के आ गया 982 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी 1000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच चुकी है। कंपनी का एबिटा चारों ही साल में कुछ 14 से 18% के लगभग रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम रहा है, 2% प्रॉफिट रहा है। अब कंपनी का प्रॉफिट इतना कम क्यों है, ये एक देखने वाली बात है। कंपनी में डेप्रिसिएशन हर साल रहा है, 99 करोड़ का कंपनी में डेप्रिसिएशन है। कंपनी का एनसीए 120 करोड़ का है और कंपनी का लिवरेज रेशियो 4.42 है। दोस्तों, ये लिवरेज रेशियो 4.42 काफ़ी हाई है, मतलब कंपनी ने मार्केट से पैसा तो बहुत उठाया है। अगर हम इन्वेंट्री मॉडल की बात करें तो कंपनी की इन्वेंट्री मॉडल भी 150 या 200 दिन के है। ये हम समझ सकते हैं कि कंपनी का इन्वेंट्री मॉडल हाई क्यों है, क्योंकि इतने सारे रिटेल स्टोर्स हैं और
क्योंकि कंपनी के स्टोर्स है तो उनको स्टॉक तो रखना ही पड़ता है, तो इसको मैनेज करने के लिए हो सकता है कि कंपनी की इन्वेंट्री मॉडल हाई है। कंपनी का कैश फ्लो जो आ रहा है वो मेजर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, मतलब कंपनी सिर्फ कहीं बाहर से उधार लेके अपनी दुकान नहीं चला रही है, जो धंधा कर रही है उसी से इनकम आ रही है और 111 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी बड़ा आईपीओ लेके आ रही है और जो वी मार्ट रिटेल है उसका भी टर्नओवर कम था बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के कंपैरिजन में। कंपनी का पी काफ़ी हाई है, तो कंपनी काफ़ी ही अच्छे और हाई वैल्यू पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 3 रुपये का है और एनएवी है कंपनी का 27 का। अब कुछ जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ आ रहा है या 834 करोड़ का और बीडिंग डेट है 30 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक की। लॉट साइज 38 और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 16,226 रुपये का। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे 38। प्राइस बैंड है 370 से लेकर 389 का। अब देखते हैं कि आईपीओ का पैसा जा कहाँ रहा है। ये आईपीओ का पैसा ऑफर फॉर सेल है, इसमें टोटल अमाउंट 718 करोड़ की। ऑफर फॉर सेल है इसमें 866 करोड़ की और ये ऑफर फॉर सेल जा रही है आपके मधु सुराना जी, सबिता अग्रवाल जी। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला की वाइफ जो है वो भी अपने आधे शेयर्स बेच रहे हैं एंड मनोहर लाल जी भी अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स के पास इनके पैसे जा रहे हैं और फ्रेश इशू के लिए जा रहे हैं 147 करोड़। तो 147 करोड़ लगने वाले कंपनी में, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं वो पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका 126 रुपये से ये ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों कंपनी के शेयर्स या कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। कंपनी में कुछ इन्वेंट्रीज रखी हुई है बट क्योंकि रिटेल मॉडल है तो कंपनी को इन्वेंट्री रखनी ही पड़ेगी। 2 इक्विटीज़ आई है, कंपनी के लोन्स भी ज़्यादा है बट नॉनदलेस अगर आप बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बात करें तो कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं। इसी तरह और आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानने के लिए या और फाइनेंशियल्स डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। GLASBA Financial Services, for all your financial needs.